नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अलीगंज एटा में कल 31 जनवरी को लोकसभा फर्रुखाबाद से सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा का चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फर्रुखाबाद लोकसभा में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। फर्रुखाबाद लोकसभा से सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद एटा की तहसील अलीगंज में पहली प्रेस वार्ता में बताया। सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए बताया कि हम लोगों ने पहले भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, अभी तो 10 साल भी नहीं हुए, हम लोग इस लड़ाई को भी निश्चित जीतेंगे। इसी के साथ सपा प्रत्याशी लोकसभा फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने बताया कि जनपद फर्रुखाबाद में 4 विधायक भाजपा से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के हैं, फिर भी भाजपा के इतने बड़े कुंबे ने गंगा एक्सप्रेस नहीं रोकी, तो सोचो ऐसे विधायक या सांसद क्या विकास करेंगे। इसी के साथ सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्या ने सभी पत्रकारों का धन्यवाद भी किया। एटा ब्यूरो चीफ आदित्य रॉय की रिपोर्ट। इस बात का कि आप लोग लगातार 2 साल से, हम लोग 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उस जनता की आवाज़ को डॉक्टर नवल किशोर के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया और कहीं न कहीं आप लोगों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व के जो कान में आवाज़ गई और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फर्रुखाबाद लोकसभा का मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों का सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जैसी चुनौती आपके सामने है कि क्योंकि जो सामने कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है और भी जो है मजबूत कैंडिडेट आपके सामने आने वाले, तो किस तरह चुनौती को लेते हैं? पहाड़ जैसी जो चुनौती आप बता रहे हैं, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना एक वो जीवन का एक लम्हा आपको बता रहा हूँ। जब मैंने MBBS किया और MBBS करने के बाद मैं MS कर रहा था और जैसे कि हम लोग हॉस्टल में सारे बच्चे उसका UPSC का फॉर्म भर देते हैं, तो UPSC के फॉर्म में UPSC की जब मैं परीक्षा देने गया और उस परीक्षा में सारे डॉक्टर्स थे, पूरे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स, तो वहाँ की परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया। तकरीबन मेरा इंटरव्यू 1 घंटे का हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो हमने वो पहाड़ जैसा लक्ष्य बड़ी आसानी से मैंने बहुत ज़्यादा कोई तैयारी न करके मैंने वो लक्ष्य भेदने का काम किया है। तो यहाँ का जो लक्ष्य, जो पहाड़ जैसा जिसको आप कह रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो लक्ष्य पहाड़ जैसा है। और दूसरा, सामाजिक क्रांतियों में आप लोगों ने देखा है कि कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए इस देश में। ये देश सोचो, जब अंग्रेजों के गुलाम था तो यहाँ की गुलामी को भगाने के काम भी हमारे देशवासियों ने किया। 1973 की जो माहौल इस भारत देश में था, उस समय भी परिवर्तन करने का काम किया और अभी तो 10 साल नहीं हुए। तो जब हम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़के इस देश में परिवर्तन हुआ है, तो इस समय भी परिवर्तन होने का काम होगा। समाजवादी कैंडिडेट के रूप में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या आप जो है जनता को संदेश दे रहे हैं? आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, गरीब बच्चों की नौकरी का, किसानों के उनके मान और सम्मान का, बहनों और बेटियां जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनके हक और अधिकार का। ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं कि इन सारे मुद्दों पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जो कभी महापुरुषों के द्वारा जो PDA दिया जाता था, और उस PDA को आज उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत ताकत बनाने का काम किया है कि PDA ही इस फर्रुखाबाद लोकसभा के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश में परिवर्तन करने का काम करेगा। देखिए डॉक्टर साहब, आपके सामने BJP के कैंडिडेट जो 2 बार के MP है, उनसे आपकी फाइट मानी जा रही है, तो क्या लगता है कि राजनीति में आपका क्या अनुभव है और किस तरह से जो है आप चुनाव मैदान में उनसे जो है फाइट करेंगे? मैं राजनीति में बात अनुभव की करूं तो जहां मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं और राजनीति से पहले आती है सामाजिक क्रांति, और सामाजिक क्रांति के तहत मैंने एक डॉक्टर बन के लगातार 11 सालों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम किया है। और यही हमारी खूबी रहेगी इस लोकसभा के चुनाव में। और साथ ही जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके
उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा, आपने उनको लोकसभा में कितने दिनों बोलते हुए देखा। सोचो फर्रुखाबाद की जो धरती है, वहाँ आलू का कितना बड़ा प्रोडक्शन है। जब आदमी का विजन ही नहीं होगा, आइडियोलॉजी नहीं होगी, तो विकास क्या करेगा। आज दुख इस बात का है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सोचो यहाँ पर आलू का कितना प्रोडक्शन होता है। आलू की प्रोसेसिंग के लिए बड़ी कंपनियां लग सकती थी, आलू के लिए मेडिसिनल कंपनियां लग सकती थी। तो सोचो कि आलू का कितनी कीमत हमारी बढ़ जाती। और दूसरी बात, आप कभी गंगा पार नहीं गए हैं। फर्रुखाबाद से जो हमारा कंपिल से लेके और भोजपुर तक की विधानसभा का जो क्षेत्र है, खासकर गंगा पार इलाका, हम लोग यहाँ को गंगा पार बोलते हैं, वो हम लोग को गंगा पार बोलते हैं। और हम गंगा पार जब जाते हैं तो हमने पत्रकार साथियों वो भयानक दृश्य देखे। इस बार की गंगा की बाढ़ में मैं एक गांव में, कईयों गांव में, अमृतपुर विधानसभा के कईयों गांव में मुझे जाने का मौका मिला गंगा की बाढ़ में। तो मैं इतने पानी में लोगों को भोजन देने के लिए, उनको राशन देने के लिए, उनको तमाम मेडिसिनल सुविधाएं देने के लिए हम लोगों ने वहाँ पहुँचाने का काम किया है। सोचिए, फर्रुखाबाद लोकसभा में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के। इतना सारा कुनबा होने के बावजूद भी जो गंगा एक्सप्रेस वे, फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेस वे जो गंगा के बगल से निकल के गया था, सोचो अगर गंगा एक्सप्रेस वे वहाँ से निकल जाता और बगल के कद्दावर मंत्री यहाँ से उठा के वहाँ ले गए। ये स्टेटस है आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित पदाधिकारी हैं उनका, और सम्मानित जो विधायक हैं और सांसदों का। तो आप सोच सकते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी जब भी आती है, बगैर जाति और धर्म विश्वास किए हुए समाजवादी किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों के साथ सर्व समाज के जो भी गरीब लोग हैं उनका सम्मान देने का हमेशा काम करती है। और भविष्य में भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो आज पीडीए का जो गुलदस्ता बना है, सही मायने में ये पीडीए का कॉन्सेप्ट ये है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जो लोग हैं, इनको तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए बहुत संख्यक लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए और पीडीए को आगे बढ़ाना चाहिए। हाल में ही अयोध्या में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या मानते हैं कि समाजवादी वोटर्स पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बड़े परिवर्तन यहाँ के लोगों ने देखे हैं, और खुद मंदिर के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। आपका भी जब घर बनता है, जब पूर्ण घर बन जाता है, तभी हम लोग गृह प्रवेश करने का काम करते हैं। उस अधूरे मंदिर में जो गृह प्रवेश